क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट देखेंगे. द मीन ऑफ 4, 3, 5, 9, x 6 इज 5.4. फाइंड x. आंसर देखेंगे. इसके अंदर एक्स आई दे दिया था 439 x 6. तो n हमको मिल जाएगा. n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं. तो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है. एक्स आई के अंदर देखेंगे 4 3 9 x और 6 टोटल हो गए 5. 4 मतलब 1 ऑब्जर्वेशन, 3 मतलब 2 ऑब्जर्वेशन, 9 मतलब 3rd ऑब्जर्वेशन, x मतलब 4th ऑब्जर्वेशन और 6 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, मतलब n 5 हो गया. तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन आएगा. तो x बार है 5.4 इज इक्वल्स टू 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5. तो 5.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इज इक्वल्स टू 22 प्लस एक्स. तो x की वैल्यू आ जाएगी 5. सेकंड देखेंगे. द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 15. 4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 10, 18, 23 and 9. Of the remaining 2 observation, one is 4 times the other. Find them. n दे दिया था हमको 6, x बार दे दिया था 15, एक्स आई हमको देखना है 10, 18, 23, 9 x और 4x. ये आ गया था हमारा. तो टोटल करेंगे तो 60 प्लस एक्स प्लस 4x आ जाएगा. या तो हम बोल सकते हैं 60 प्लस 5x. ये n6 कैसा आया. तो 10th मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 18 मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन, 23 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, 9 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन, x मतलब फिफ्थ और 4x मतलब सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन. उस वजह से हमारा n आ गया 6. x बार इज इक्वल टू 60 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 6. तो x बार दे दिया वैल्यू 15. 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 प्लस 5x इज इक्वल therefore 90 इज इक्वल टू 60 प्लस 5x. 30 कैसा आया. 60 माइनस 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आ जाएगा. इज इक्वल टू 5x. x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. अब x की वैल्यू रख देंगे हम लोग हमारा जो 6th ऑब्जर्वेशन था उसके अंदर, मतलब 4x के अंदर रख देंगे. तो 4 इंटू 6 24 आ जाएगा. थर्ड देखेंगे. द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 48.4. इफ बाय मिस्टेक 1 ऑब्जर्वेशन वॉज टेकन एज 54 इंस्टेड ऑफ 45. फाइंड द करेक्ट मीन. करेक्ट मीन फाइंड करना. n दे दिया था 10, x बार दे दिया था 48.4. तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. 48.4 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इन सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई 10. तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 48.4 से तो 484 सिग्मा एक्स आई. ये रॉन्ग एक्स आई है. अब हमको इसको करेक्ट करना पड़ेगा. तो न्यू करेक्ट एक्स आई सिग्मा एक्स आई करेंगे. न्यू करेक्ट सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 484. जो हमारे से रॉन्ग हो गया था उसको माइनस कर देंगे. तो 54 माइनस हो जाएगा और 45 प्लस हो जाएगा क्योंकि करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे. एक्स आई इज इक्वल टू 475. एक्स बार फाइंड करेंगे करेक्ट वाला. तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन 475 डिवाइडेड बाई 10 तो 47.5. जो और करके 3:5 है उसमें कंफ्यूज मत होना. वो दूसरे का आंसर है, दूसरे पेज पे है, वो नीचे छप गया है. फोर्थ देखेंगे. द मीन ऑफ द 12 ऑब्जर्वेशन इज 63.8. टू ऑफ द ऑब्जर्वेशन was taken as 105 and 43 instead of 75 and 58. मतलब 105 और 43 को ऐड कर देंगे और 75 और 58 को ऐड कर देंगे. फाइंड द करेक्ट मीन. n दे दिया था 12, x बार आ गया था 63.8. x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. 63.8 इंटू 12 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई. सिग्मा एक्स आई आ जाएगा 765.6. अभी करेक्ट सिग्मा एक्स आई फाइंड करेंगे. 765.6 माइनस 148. 148 कैसा है. वो 2 को प्लस किया. जो रॉन्ग था वो 105 और कितना था ना उसको प्लस किया और यहाँ से माइनस किया. माइनस 148 और जो करेक्ट वाला है उन दोनों का टोटल को यहाँ पर ऐड कर दिया 133. तो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 750.6. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. एक्स बार इज इक्वल टू 750.6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 62.55. The mean of 15 observation is 22. One of the observation was taken as minus 12 instead of 12. Find the correct mean. फिफ्थ वाला देख रहे हैं हम लोग.
अभी यहाँ पे n दे दिया था 15, x बार दे दिया 22, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, 22 इंटू 15 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, तो 330 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। अभी करेक्ट देखना है, करेक्ट सिग्मा एक्स आई फाइंड करने के लिए 330 प्लस 12 आएगा। यहाँ पर क्यों प्लस 12 आया, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव फिगर थी, और फिर से प्लस करना है, प्लस 12। हमेशा हम लोग इनकरेक्ट फिगर को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिगर हमको इनकरेक्ट दी थी वो -12 दी थी, तो इसलिए हम लोग उसको प्लस लिख देंगे, और जो करेक्ट वाला है उसको तो +12 ही रहने देंगे। तो सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 354 आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो 354 डिवाइड बाई 15, तो 23.6। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 58.5, और 2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन वर taken as 30 and 84 instead of 80 and 64. Find the correct mean. जो इनकरेक्ट है उसको भी ऐड कर देंगे 30 और 84 को, और जो करेक्ट है 80 और 64 दोनों को ऐड कर देंगे। जो भी टोटल आएगा उसको जो सिग्मा एक्स आई होगा उसमें से प्लस माइनस कर देंगे। एन दे दिया 100, एक्स बार दे दिया 58.5, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, 58.5 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय 100, 158.5 के पास आएगा तो 5850 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई। करेक्ट सिग्मा एक्स आई फाइंड करने के लिए 5850 माइनस 114 प्लस 144 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई आ जाएगा 5880। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, 5880 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 58.8 आंसर आ जाएगा। The mean of 15 observation is -15. If by mistake one observation was taken as -15 instead of 15, find the correct mean. हमने -15 कर दिया था, होना चाहिए था कितना, 15 होना चाहिए था, तो हम -15 को जो हमने गलत किया था उसको भी ऐड कर देंगे और 15 को भी ऐड कर देंगे। n दे दिया था 15, सिग्मा एक्स, और n दे दिया था 15, एक्स बार दे दिया था 15, माइनस में दिया है एक्स बार, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, -15 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन में 15, तो 15 इंटू 15 -225 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई। करेक्ट फाइंड करने के लिए सिग्मा एक्स आई इज इक्वल्स टू -225, उसमें हम लोग 15 ऐड कर देंगे और फिर 15 ऐड कर देंगे। 15 इनकरेक्ट वाला था और 15 ये करेक्ट वाला आ गया, दोनों 15 आ गए, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 225 में से 15 और 15 दोनों माइनस हो जाएंगे, तो -195 आएगा। सिग्मा एक्स आई -195, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, एक्स बार इज इक्वल टू -195 डिवाइडेड बाय 15, एक्स बार इज इक्वल टू -13। Mean of 10 observation is 52.4. The sum of the deviation from the assumed mean is 24. ये DI दे दिया है, सिग्मा DI दिया है इसको। फाइंड द assumed mean, ये फाइंड करना है हमको। n दे दिया था 10, मीन दे दिया था 52.4, सिग्मा DI दे दिया था 24, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा DI अपॉन n, 52.4 इज इक्वल टू a प्लस 24 डिवाइडेड बाई 10, 52.4 इज इक्वल टू a प्लस 2.4, तो ये आ जाएगा हमारा 50 कैसा आया, तो 52.4 में से 2.4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 50। The sum of the observation of the series is 520.65. If the mean of the series is 40.05, find the number of the observation n फाइंड करना है हमको सम दिया था इसके लिए, सिग्मा एक्स आई दिया है हमको 520.65, मीन दे दिया 40.05, तो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, 40.05 इज इक्वल्स टू 520.65 डिवाइडेड बाय एन, तो हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है, तो एन को 40.05 की जगह पर रख देंगे, तो 520.65 डिवाइडेड बाय 40.05 इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 13। In a group of 2 students spend 8 rupees daily, 3 students spend 10 rupees daily, and 5 students spend 6 rupees daily. Find the average spending of all the 10 students. Combined mean का है ये। n दे दिया था हमको, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 10 थे, n1 दे दिया है 2, x बार 1 दे दिया है 8, n2 दे दिया 3,
एक्स बार 2 दे दिया 10, n3 दे दिया 5, एक्स बार 3 दे दिया 6। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो n1 प्लस n1 इंटू सिग्मा n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस n3 इंटू एक्स बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 10, तो 76 आ जाएगा। टोटल डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कंबाइंड मीन आ जाएगा 7.6। Question number 11. The average mark of 50 students of a class is 54. If 20 students of the class having the average mark of 60, find the average mark of the remaining 30 students. कंबाइन मीन का समय n दे दिया है हमको 50, x बार दे दिया है हमको 54, n1 20, x बार 1 60, n2 30, x बार 2 हमको फाइंड करना है। कंबाइन मीन इज इक्वल्स टू 20 इंटू 60 प्लस 30 इंटू एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, टोटल आ जाएगा 50, n1 प्लस n2 का 54 इंटू 50 करेंगे क्योंकि कंबाइन मीन हमको 54 दिया था, इज इक्वल्स टू 20 इंटू 60 करेंगे तो 1200 प्लस 30 एक्स बार 2, 2700 में से 1200 माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू 30 एक्स बार 2, फिर 1500 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो एक्स बार 2 आ जाएगा, एक्स बार 2 इज इक्वल्स टू 50। 12 देखते हैं। द एवरेज रन ऑफ द क्रिकेटर इन द 4 इनिंग इज 32. हाउ मेनी रन्स ही शुड स्कोर इन द 5 इनिंग्स सो दैट द एवरेज स्कोर बिकम 50। n1 दे दिया था हमको 4, एक्स बार 1 दे दिया था हमको 32। टोटल हमको 5 इनिंग खेलनी है, मतलब कैपिटल N दे दिया हमको 5, n1 प्लस n2 होगा, उसको हम लोग कैपिटल N बोलेंगे। n यानी टोटल इनिंग हमको मिल गए 5। फिर कंबाइंड मीन हमको दे दिया 50, n2 इज इक्वल्स टू, अब n2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, टोटल हमारे पास 5 इनिंग है, 5 इनिंग में से 4 इनिंग हमने खेल ली है तो 1 इनिंग बाकी है, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। एक्स बार 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, एक्स बार 2 हमको फाइंड करना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू 4 इंटू 32 प्लस 1 एक्स बार का 2 डिवाइडेड बाय 5। कंबाइंड मीन 50 दिया है, 50 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 128 प्लस एक्स बार 2, 250 माइनस 128 इज इक्वल्स टू एक्स बार 2, तो एक्स बार 2 इज इक्वल्स टू 122। 13 देखते हैं। मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन 2 3 7 10 ABC इज 7। द मीन ऑफ ABC, हमको मीन फाइंड करना है ABC का। n दे दिया था हमको 7 और एक्स बार दे दिया था 7, xi 2 3 7 10 ABC, टोटल करेंगे 22 प्लस a प्लस b प्लस c। n को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, 2 मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 3 मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन, ऐसे काउंट करोगे तो 7 ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएंगे, तो n आ जाएगा 7। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार की वैल्यू दे दी है 7 इज इक्वल टू 22 प्लस a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 7, तो 7 7 ज़र 49 हो जाएगा, 7 7 ज़र 49 इज इक्वल टू 22 प्लस a प्लस b प्लस c। और 27 में से 49 में से 22 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब a प्लस b प्लस c है वो 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 27 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी, तो मीन ऑफ a प्लस b प्लस c आ जाएगा 9। मीन का मतलब होता है एवरेज, और हमको a प्लस बी प्लस सी का मीन फाइंड करना था, तो a प्लस बी प्लस सी का एवरेज देखेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब 3 ऑब्जर्वेशन हुए, टोटल हमको 27 है, तो 27 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा मीन ऑफ a प्लस बी प्लस सी। 14 देखते हैं। द कंबाइंड मीन ऑफ द ग्रुप इज 28, मीन दे दिया, मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रुप इज 22, द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 37, फाइंड द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड करना है। कंबाइंड हमको कंबाइन मीन दे दिया था 28, n1 दे दिया था 30, एक्स बार 1 दे दिया था 22, n2 हमको फाइंड करना है, एक्स बार 2 37 दे दिया है। कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगाएंगे
combined mean is equals to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2 28 दे दिया combined mean is equals to 30 into 22 plus 37 into n2 divided by 30 plus n2 28 और जो नीचे 30 प्लस n2 था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 660 प्लस 37 n2 28 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 840 प्लस 28 n2 इज इक्वल्स टू 660 प्लस 37 n2 840 में से 660 माइनस करेंगे तो 180 इज इक्वल्स टू 9n2 कैसा आया तो 37 में से 28 माइनस किया तो 9n2 आ गया 180 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू 20 15 देखते हैं. The combined mean of the two group is 57. The mean of the first group is 52 and the mean of the second group is 60. Find the proportion of the observation in the two group. combined mean दे दिया था 57, n1 और n2 हमको फाइंड करना है. x बार 1 दे दिया 52, x बार 2 दे दिया 60. तो combined mean का फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर combined mean हमको 57 दे दिया इज इक्वल टू n1 into 52 plus n2 into 60 divided by n1 plus n2 57 multiply with n1 plus n2 is equals to 52 n1 plus 60 n2 57 को मल्टीप्लाई n1 से करेंगे तो 57 n1 plus 57 n2 is equals to 52 n1 plus 60 n2 57 n1 माइनस करेंगे n1 वाले जितने वो n1 के साइड पे ले आओ और n2 वाले जितने वो n2 के साइड पे ले आओ तो 57 n1 माइनस 52 n1 is equals to 60 n2 minus 57 n2 therefore 5 n1 is equals to 3 n2. अभी 3 को नीचे ले जाओ 5 n1 divided by 3 is equals to n2 और फिर n1 जो है उसको n2 के साइड पर ले जाओ तो 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू n2 डिवाइड बाई n1. अभी n1 की वैल्यू कितनी हो गई तो n1 की वैल्यू उसके सामने वाली की जो उसके सामने जो नंबर है वो उसकी वैल्यू हो गई तो n1 इज इक्वल्स टू 3 n2 इज इक्वल्स टू 5 और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3:5.